से मुलाकात हुई, बात हुई। उसमें आम लोग भी थे, किसान संगठन के वहाँ के लीडर्स थे, विशेषकर ऑल इंडिया किसान सभा के कुछ साथियों से मुलाकात हुई, वकीलों से बात हुई और उसमें हिंदू मुसलमान सभी तबकों के लोगों से हमारी बातचीत हुई। और बातचीत में देखिए, जो ये फसाद हुए, कोई भी फसाद जाहिर सी बात है वो बहुत बुरा एक बदनुमा दाग है जो हमारे समाज पे है, ठीक है। और उस फसाद की जितनी उसकी आलोचना करी जाए, जितनी मजम्मत करी जाए, वो कम है। लेकिन एक चीज़ जो हमें देखने को मिली वहाँ पे, वो ये था कि जो ताकतें और ख़ास तौर से मतलब जो ये पूरा हिंदुत्व का गिरोह जो है, आरएसएस बीजेपी की लीडरशिप में, ठीक है, इस गिरोह ने पूरा जोर लगाया वहाँ पे एक माहौल ऐसा पैदा करने के लिए। और मेरे ख्याल से सही साहब उस पर और ज़्यादा तफसील से बोलेंगे, लेकिन वो माहौल पैदा करने के लिए कि किसी तरीके से जो हालात उनको अपने माकूल नहीं लग रहे, या उनको लग रहा है कि शायद फिजा हमारे खिलाफ जा रही है, उसको बदलने के लिए उन्होंने जो किया वो किया और उसका नतीजा भी हमारे सामने। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बात हमें जो लगती है कि वहाँ काफ़ी हद तक उस इलाके के लोगों ने, मुसलमानों ने भी, हिंदुओं ने भी इस पूरी साजिश को बहुत हद तक उसको नाकाम किया है। और कम से कम उस साजिश का जो भयानक मंजर हो सकता है, ठीक है, उसको उन्होंने नहीं होने दिया। हालांकि ये बात सच है कि अभी भी वहाँ 6 जाने गई, बहुत सारे लोग जख्मी हुए, और हमारे आने के बाद वहाँ जो माने तोड़फोड़ मचाई गई, और बिल्कुल इस इरादे से कि ये किसी भी तरीके से इनको सबक सिखाना है। लेकिन अगर इस्तेमाल किया जा सके कि जब बिल्ली खिसिया जाती है तो उसके पास और कुछ नहीं बचता तो खंबा ही नोचती है, ठीक है। जो वो चाह रहे थे करवाना वो नहीं करवा पाए, तो और उसके लिए फिर उसकी भरपाई के लिए कह लें या जो भी हम समझें, उनकी पूरी कोशिश है कि जितना नुकसान, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ इस तरीके के सुराग ज़रूर मौजूद हैं कि लोग शायद इसको कबूल नहीं करेंगे उस तरीके से। हालांकि मीडिया में बाहर जो खबर आ रही कि वो तो सिर्फ एक वहाँ वायलेंस की खबर ज़्यादा आ रही, और वायलेंस भी इस तरह बताया जा रहा है कि भाई मुसलमानों ने फसाद किया, ठीक है। लेकिन पूरी कहानी क्या है, तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं गुजारिश करूंगा सईद साहब आपसे कि नहीं आती, लेकिन टेलीविजन नहीं आया तब तक है। ये बिल्कुल नई बिल्डिंग है, मैंने देखी भी नहीं, पहली दफा यहाँ आ रहा हूँ तो एक अजनबियत सी लग रही है। बहुत दिल भारी है। दिल भारी इस वजह से क्या है कि हम आमतौर से बड़े जिंदा दिल आदमी हैं, लेकिन अब जहाँ बात होती है घर के अंदर, घर के बाहर, उसमें कहीं बोझ है जो कि उठने का नाम नहीं लेता। और जब अभी हाल में हम लोग गए तो जाहिर है, देखिए, 2 जगह आग लगी हुई है, एक यहाँ और एक नॉर्थ, जनरली एक यहाँ और एक मणिपुर में तो खास तौर से एक जगह आग लगी हुई है
उसको बुझाने में इन लोगों को दिक्कत हो रही है, नहीं करना चाह रहे। एक जगह आग नहीं है, वहां आग लगाई गई है। ये है जहां आग वाकई में कुछ उनके सोशल कॉजेज है, उसको बुझाना नहीं चाहते। जहां आग नहीं थी, किस्सा है राजस्थान का, वो जुनैद और नासिर ये लड़के, यही अच्छा, उसका मैंने अभी हाल में लिखा था। ये एंडी वॉरहॉल का एक फिक्रा है कि हम उस जमाने में आ गए हैं जबकि एवरीबॉडी विल बी फेमस फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो आजकल जो सबसे फेमस बैटमैन है वहाँ, उनका नाम है मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी। तो इन लोगों ने जो कुमारा मई की बात है, 16 फरवरी की बात, मई से चल रहा है कुछ, ये फरवरी में। अच्छा, तो इन्होंने अब मुकदमा वहां का है, लेकिन बदकिस्मती से इनके लिए वहां सरकार इनकी नहीं है, तो लिहाजा उसका नाटक पूरा यहाँ किया जाएगा। वो क्यों किया जाएगा? क्योंकि सरकार अपनी है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम इसका अच्छा, ये पूरा मेवात का इलाका जो है, ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तमाम एरिया को स्ट्रैडल करता है। तो मकसद यह है कि यहाँ पे अगर वातावरण ऐसा बने तो सबसे पहले तो राजस्थान का इलेक्शन आने वाला है। देखिए, ये मेरी अपनी पर्सनल ये रिपोर्ट की बातें आप इनसे पूछिए, मेरे पर्सनल जो कंक्लूजन्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनको इनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इन रिपोर्ट की डिटेल ये बताएंगे आपको, क्योंकि हमने दोनों ने अपनी आंखों से जो देखा। तो एक तो राजस्थान का इलेक्शन है, दूसरे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी का तीसरा टर्म की बात है, वहाँ मुश्किल दिखाई दे रही है। चौथा 2024 का इलेक्शन है जनरल, और फिर नॉर्थ दिल्ली में अब जो लोग लाए गए हैं यहाँ बीजेपी के हेड वगैरह, ये वही है जो कि राइट्स में यहाँ नॉर्थ दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स थे, वो अब यहाँ के हेड हैं। तो ये पूरा एरिया जो है, इसमें अब आप लोग तैयार रहिए। इसीलिए इसको गर्म वार्म अप किया जा रहा है। इसीलिए इनका जो पहला झटका था, जो 31 जुलाई को, अब जाहिर यहाँ पे गुस्सा आओ आके तो दिखाओ फिर वाकई इस तरह की ये फेसबुकिंग बहुत बड़े पैमाने पे हुई। और उसी में फिर ये 31 तारीख को जो हुआ कि प्रोसेशन निकलेगा, यात्रा निकलेगी, वो यात्रा 3 साल से निकल रही, उससे पहले नहीं निकलती। यानी ये कि वहां उस लश्कर पे कोई अटैक नहीं हुआ, उस प्रोसेशन पे कोई अटैक नहीं हुआ। जो मकसद था इनका वो नहीं पूरा हुआ, क्योंकि अटैक होना था, ये पहला अटैक था जिसमें कि मुसलमान मारता और 100 लाशें मिल जाती। ये जनाब गोधरा क्या बेचता है, फिर ये कंधों पे लेके तमाम इलाकों में ये जाते। और ये सब मेरा कयास है, जिससे इनकी रिपोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। कंक्लूजन्स ये मेरे हैं, क्योंकि मैं साथ गया और मैंने वही देखा जो उन्होंने देखा। अब चलिए था, ये हो गए। अब तो जो प्लान अगर था, प्लान ए वो था, तो नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर चारों सब स्टेट्स में फैलता और इस पैमाने में फैलता कि हमें अंदाजा नहीं था। हमारे रोंगटे वहां खड़े हो गए जब पता चला कि ये होने वाला था। अब उन्होंने फिर प्लान भी
प्लान भी है कि आग लगा दो, किसी दुकान जला दो, उसका घर जाके मार दो। वहां पे एक प्रॉब्लम थी कि मुसलमान नमाज कहाँ पढ़े, यहाँ ना पढ़े वहां पढ़े, उन्होंने एक जमीन दे दी। अब वो जमीन देखने के काबिल थे, यानी बड़ी जमीन दी है, लेकिन अगर वहां आप जाके देखें तो हर दूसरी बिल्डिंग रियल्टर या प्रॉपर्टी डीलर है, यानी प्रॉपर्टी डीलर्स के इलाके में आपने एक इतनी बड़ी जमीन दे दी है कि वहां ये लोग अपने नमाज पढ़ते हैं। यानी उसमें कई एंगल हैं। प्रॉपर्टी एंगल एक सीधा सीधा, तो उसमें वहां के इमाम को मार दिया गया। इस तरह की चीजें हुई जो कि भयानक है, लेकिन जिस लेवल पे होने वाला था वो नहीं हुआ। उसकी वजह आपको मैंने बताया, लेकिन उसका जो बेसिक रीजन है, वो बेसिक रीजन ये है कि देखिए साहब, हमारे यहाँ की सेकुलरिज्म ये है कि आप हमें टॉलरेट करते हैं, हम आपको टॉलरेट करते हैं, बस खेल खत्म। पैदा सेकुलर जाट और सिखों की बड़ी याद कर रहे लोग कि साहब उन्होंने जिस तरह से ये किसान आंदोलन में ये साथ, जाट आंदोलन में साथ, अभी ये औरतें पहलवान जाट लड़कियां रेसलर्स उसमें साथ। तो ये जो साथ होते होते उसमें जो दोस्ती पैदा हुई है, वो उस सुपरफिशियल और शैलो सेकुलरिज्म से ज्यादा मजबूत है मेरे नजदीक, जो कि एक जैसे कि लोहे को आप स्टील बनाते हैं, एक जंग से निकले हैं, एक मूवमेंट से निकले हैं, एक ही झंडा लेके निकले हैं, एक ही कॉज को परस्यू कर रहे हैं। वो जो कॉमन कॉज वाला यूनिटी है, वो वहां इन दो समुदाय में दिखाई दी, जिसकी वजह से ये हंगामा उस हद तक नहीं फैला। ये यूनिक बात है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी है ये। अब उसको कैसे फ्रैक्चर किया जाए, उसको फ्रैक्चर करने के लिए नाम भूल रहा हूँ गांव के, वहां गांव में लोग गए कि भाई तुम भूल जाओगे, तुम जाट हो, तुम भूल जाओगे, तुम गुजर हो, ये तो हिंदुओं को देखो, हिंदुओं को देखो, वो लोग आ रहे हैं। अभी तक ये नहीं कर पाए हैं। ये सिल्वर लाइनिंग है जो मुझे दिखाई देती है कि भाई हमारा आपका भाईचारा बना रहे। एक ही जगह, तो जिस दिन हम थे वहीं वो एक गांव में कोर्ट में वो हो रहा था, पंचायत, महापंचायत हो रही थी। उसमें सब समुदाय, हिंदू और मुसलमान, सबने ये तय किया कि हम किसी न हर सूरत से यहाँ पे कम्युनल हार्मनी रखेंगे। एक बाधा है उस पूरे बुलडोजर के आगे, जिसको कि ये लेके चलना चाहते हैं। अब देखना यह है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है, क्योंकि अभी तक जो हुआ है वो ये है कि आप मस्जिद में आ गएगा नहीं, मुसलमान क्या कर पाएगा, सिर्फ हुकूमत आपकी है। राजस्थान में आपने किया है यहाँ, जहाँ खट्टर जी को अपने तीसरा टर्म चाहिए। तो ये सिचुएशन है, यानी इसका यह मतलब नहीं है कि मैं सैंग्विन हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो मुझे सिल्वर लाइनिंग दिखी है यही एक्सपैंड करके छा जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बहुत भयानक प्लान है जो कि सुनने में आए। अब हम तो और इससे ज्यादा टो नहीं कर सकते, तो इसके कि भाई लोगों से बात करें, दोनों समुदाय के लोगों से बात करें और उस अंदाजा लगाएं कि भाई क्या हो रहा है। उससे ये लगता है कि प्लान्स हैं, प्लान था, वो अभी तक रद्द हो गया है। उस लेवल पे जो आ रही है खबरें, ये भयानक। देखिए, बहुत सी चीजें अखबार के पेज पे बहुत भयानक लगती हैं और ये मीडिया पे। तो अभी जो हुआ है भयानक है, किसी तरह से उसको
उसको किसी तरह की सपोर्ट नहीं दी जा सकती, उसको सराहा नहीं जा सकता। बहुत ही एक वातावरण को इस तरह से खराब किया गया जो कि अभी तक मिल रहा था। कम्युनलिज्म का, फिरका परस्ती का, तो वो उसमें भी होता। दरअसल पूरा माहौल बनाया। अब आप एक अंदाजा लगाइए, हमने जो प्राइमरी FIR दर्ज हुई इस पूरे मामले में, खास तौर से जो मेन यात्रा में जो दंगा हुआ, ठीक है, 3 बड़े हादसे हुए उस दिन। एक तो वो यात्रा जो निकल रही थी उसमें जो दंगा हुआ, एक साइबर क्राइम थाने पे जो हमला हुआ, और एक वो जो जिसमें जज साहिबा अपनी बच्ची के साथ वो दरअसल वो जद में आ गई। वो ऐसा नहीं था कि उनको ढूंढ के हमला किया जा रहा था, वो 100-150 लोग करीब थे वहाँ पे, वो उसकी जद में आ गई। खैर, लेकिन बाकी जो 2 मामले, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा जानकारी हम नहीं ले पाए, लेकिन जो मेन जो था रॉयट या जो यात्रा का सवाल, उसमें एज पर पुलिस FIRs, ठीक है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी जो मुस्लिम्स की म्यूज, वो 500 से 700 के बीच में उन्होंने कयास लगाया कि इतनी स्ट्रेंथ थी, ठीक है। और जो यात्रियों की जो तादाद थी वो करीब 1500 से लेकर 2-2,500 के बीच में, अलग अलग अंदाजे। अब आप ये देखिए, नूह में 80% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है, ठीक है। अगर नूह की लोग, ये उनका यही इरादा था यात्रा में किस तरह जो आजमाइश हो, तो क्या उनकी ये कैपेसिटी कि वो आधे से भी कम मोबिलाइज कर पाए? जबकि यात्रा में जितने लोग आए थे सबको बाहर के तमाम अलग अलग जिलों से लाया गया। दिस इज एज पर पुलिस रिकॉर्ड जो FIR उन्होंने दर्ज करी। और आप देखिए प्रीमीडिएटेड जो इंटेंट पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, तमाम वीडियोस मौजूद हैं कि जिसमें, और मिनिस्टर्स हैं, बीजेपी के ही मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी लीडर्स, जिन्होंने कहा है भाई यात्रा में कोई हथियार लेके जाता है, धार्मिक यात्रा में भी हो, ठीक है। ये तो उन्हीं के स्टेटमेंट्स हैं। वीडियोस मौजूद हैं कि वो नल्हर मंदिर के अंदर से फायरिंग हो रही है, ठीक। रिपोर्ट, ये FIRs हैं, उसकी डिटेल्स हम आपको भेज देंगे बाय मेल एंड ऑल। उसमें सिर्फ एक कम्युनिटी को अब नाम लेकर के किस तरीके से कि जो एक ही समुदाय के लोग अचानक आ गए और वो सारे के सारे अल्लाहू अकबर नारा लगा रहे थे, और उन्होंने एक साथ मिल करके सोच करके, अभी भीड़ में कोई एक अचानक से कोई एक साथ वो लफ्ज जो उन्होंने इस्तेमाल किया उर्दू का, मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, कि वो हमसाया हो करके या ऐसा कुछ, कि उन्होंने फिर हमला किया। अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे, लोग एक ही समुदाय के थे, मेयो मुस्लिम समुदाय, यानी कि, और जो दूसरा पक्ष है उनका जिक्र FIR में सिर्फ ये कह करके कि यात्री, लेकिन उनकी तरफ से कोई वायलेंस हुई, कुछ हुआ, कहीं कुछ भी FIR में दर्ज नहीं है। ठीक, हम पलवल गए, वहां के स्थानीय साथियों से बात हुई। एक शख्स है, उसका नाम भी है बजरंग दल का, उसने 100-150 लोगों का गिरोह बेरोजगार नौजवानों को इकट्ठा कर, और सिर्फ वही गिरोह उसने कम से कम 3 या 4 मस्जिदों में तोड़फोड़ करी, आग लगाई। एक में जमाती थे कुछ रुके हुए, मदरसे में बच्चे थे, उनको उनके साथ मार पिटाई करी। लेकिन आम नागरिक पलवल का वो कोई भी नहीं।
अब अगर आप FIR की और तफ्तीश करें, इसमें जाएं, आपको पता जितने नाम पुलिस वालों के लिखे गए हैं FIR में, जो पुलिस वालों के नाम आ रहे हैं, मैं होमगार्ड्स के, उसमें सारे नाम हिंदू पुलिस वालों के, सिर्फ एक सुभान खान है और उसकी भी ड्यूटी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में नहीं थी। उसने वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसकी वो अर्जी है वो मंजूर करी, ये बस इतना जिक्र है उसका। और एक नाम और जो मैं ये होमगार्ड जो थे नीरज, आपको मालूम है FIR में लिखा है नीरज, उसका असली नाम क्या है? नीरज खान। नीरज खान के वो एक मुसलमान है जिसका हिंदू नाम। नीरज खान का कजिन भाई है, उसका नाम है सुखदेव। उसके ब्रदर इन लॉ का नाम है सलीम। एक शख्स जिससे हमारी मुलाकात हुई मुसलमान, वो उसका पूरा नाम जो है, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम इस हालत में नहीं है कि हम किसी को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन उसके नाम के सरनेम में यदुवंशी। ठीक है, अब आप मैंने और कुछ नहीं, कोई ऐसा तो ये बड़ी आम बात है, कौन जानता था कि नीरज खान भी होगा कोई? हाँ, लेकिन न्यूज़ में ये होता है। हाँ नहीं होता है, लेकिन ये जानते हुए भी कि न्यूज़ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हिंदू प्रथाएं और सारा, लेकिन उसके बावजूद कम से कम मुझे मालूम नहीं था कि इस हद तक होता है। ऐसे कितने ही नीरज खान और होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते, और मेरे ख्याल से कोई ढूंढ भी नहीं रहा हूं। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, बदकिस्मती होगी कि आने वाले दंगों के जरिए हमें और नीरज खानों का पता हो। कम से कम ये नहीं होना चाहिए। तो जो बात सही साहब ने कही कि लोगों ने कैसे रोका उस चीज को, ठीक है, तो ये बात सही है कि दंगा हुआ, इतना बड़ा दंगा कि जो खुद रूलिंग पार्टी के लीडर हैं वो कहने पे मजबूर हैं कि मेवात में 75 साल में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन दंगा हुआ, बड़ी अफसोसजनक बात है, लेकिन उसके बाद भी जो सिल्वर लाइनिंग है, देखिए जन हस्तक्षेप हमारा जो संगठन है, जन अधिकारों को लेकर के लड़ते हैं, लोगों के उसकी हिफाजत के लिए लड़ते हैं। हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात ये नहीं है कि बादल कितना काला था, हमारे लिए हमेशा ये बात कहीं ज्यादा वजन रखती है कि उस काले बादल के साथ वो पतली सी लाइन कितनी चमकी। ठीक है, क्योंकि वो उस लाइन की चमक ही हमें वो उम्मीद देती कि चीजें बदलेंगी। सोना में जामा मस्जिद है, उस पे हमला हुआ, और जब हमला चल रहा था उस वक्त वहां के लोकल सिख समुदाय ने मस्जिद के इमाम को, वो जो मदरसे में बच्चे थे, वो 3-4 जने और परिवार रहते थे, उन सबको सुरक्षित बाहर निकाला, उन्हें पनाह दी, उन्हें महफूज रखा। ये सिर्फ एक इमोशनल सेंटिमेंट के लिहाज से मैं नहीं कर, इसका एक ऑर्गेनिक बेस है। ठीक है ना, कमीज बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो कमीज अच्छी तब लगेगी जब वो किसी शरीर पे ओढ़ी जाएगी। अदरवाइज what does a smart shirt mean? What does syncretism mean? समरसता का क्या मायने है अगर वो लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं है, उनके रोजमर्रा की जिंदगी से उनकी रोज की जरूरत मीनिंगलेस। बट
what we did was we found a meaning in this cohesion which is growing organically. And as Sai Sahab has very correctly emphasized, nobody can guarantee anything, neither can we guarantee it. Because ये जो संबंध पैदा हो रहा है ये भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रक्रियाओं की देन है, और जो इस संबंध को तोड़ने की कोशिशें हैं वो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रक्रियाओं के चलते हो रहा है। तो कौन कितना भारी पड़ेगा ये तो हमारी और आपकी जो कोशिशें हैं वही तय करेंगी, ठीक है। तो हम सिर्फ तमाशबीन न बने, ठीक है। मैं समझता हूं कि हमारा जाने का मकसद सिर्फ इस बात को रखना नहीं था कि जी फला ये हो गया, इतने मारे गए, इतने पीटे गए, इतने, तो वो सारी चीजें हैं, वो भी हमने इस रिपोर्ट में दर्ज करी हैं। लेकिन जो उसके बाद की चीजें जो स्क्रीन्स पे नहीं दिखाई दी, ठीक है, उस अब जो स्क्रीन्स पे नहीं दिखाई देती, हमें कभी नहीं दिखेगा कि वो जब दंगा हो रहा था, जब हमला हो रहा था मस्जिद पे, तो सरदारों ने किस तरीके से मस्जिद में फंसे लोगों को बाहर निकाला और बचाया। ये स्क्रीन पे नहीं होगा कहीं। और वो जरूरी, वो मंजर जो हमने देखा कि एक ही कमरे में वो जाट भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, और समुदाय के लोग बैठे हैं, और तपाक दिली से अपनी अपनी बात कह रहे हैं। एक दूसरे की बात कह रहा है, दूसरा तीसरे की बात कह रहा है। ये स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, लेकिन ये हमने देखा। बेशक से एक ही कमरा था, बेशक से हम हर घर में नहीं गए, मुमकिन भी नहीं था, लेकिन ऐसे दायरे हैं, ऐसी जगहें हैं, ऐसे लोग हैं। ये मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा अहम बात। वहाँ कांवड़ यात्रा जरूर निकलती रही है, और 84 कोसी परिक्रमा यात्रा वहाँ होती थी, जिसका इंतजाम वहाँ के जाट और मेव मुसलमान खाने पीने लंगर का इंतजाम करते रहे हैं, और इसका एक लंबा इतिहास है। तो ये फैक्ट फाइंडिंग टीम का जो निष्कर्ष है, फैक्ट अपने आप में कुछ नहीं कहते। फैक्ट को अगर हम एनालाइज करते हैं तो चीज़ें, तस्वीर बहुत क्लियर होती है। उसमें हम जो देखते हैं कि भाजपा आरएसएस की जो सरकार है, वो चाहे कहीं सिंगल इंजन की हो चाहे डबल इंजन की हो, वो देश में रोजगार देने, महंगाई को नियंत्रण करने, लोगों आर्थिक विकास में हर मुद्दे पर वह विफल रही है, और चुनाव उसके सर पर है। इसलिए पूरे हिंदी पट्टी में वो बहुत सारे इतिहास को ज्यों का त्यों नहीं दोहरा सकते, बालाकोट नहीं कर सकते, चीन पाकिस्तान से युद्ध नहीं कर सकते। तो हमने जो वहाँ देखा तो हमें महसूस होता है कि वो एक बड़ी प्रयोगशाला हिंदी पट्टी में वो स्थापित करना चाहते हैं, जो हरियाणा, चूंकि वहाँ डबल इंजन है तो वो उनके लिए ज़्यादा आसान। लेकिन यह उनका दुर्भाग्य है कि 1.5 साल के किसान आंदोलन ने चीज़ों को, पूरे वातावरण को बहुत डेमोक्रेटाइज कर दिया है। लोगों के बीच में जो दूरियां कभी बनी रही होंगी, खासतौर पर 2013 में जो मुरादाबाद के जरिए बनाई गई थी, वो खत्म हो चुकी है, मुजफ्फरनगर की, वो फिर खत्म हो चुकी है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पूरे एक माहौल को तैयार किया गया। मेव मुस्लिम बहुल इलाके में एक 1,500 की यात्रा की भीड़ को वहाँ पहुँचा दिया जाता है। सुरक्षा के नाम पे जो 50-60 सिपाही होते हैं, जब वहाँ मोनू मानेसर और बिट्टू ये बजरंगी को खोजा जाने लगता है तो वो पुलिस वाले भाग जाते हैं, पथराव होता है, दोनों तरफ से कुछ गोलियां चलती हैं, लेकिन 4 घंटे तक सुरक्षा का कोई इंतजाम प्रशासन नहीं करता। मतलब कि 4 घंटे तक एक 1,500 की यात्रा की भीड़ या 1800 की जो यात्रा की भीड़ है, वो पूरे मुस्लिम बहुल इलाके के बीच में है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर वह मेवात के लोग चाहते तो वो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। गाड़ियां और चीजें जरूर जलती हैं। तो
बहुत सारे फैक्ट इसमें सब आ गए हैं और हमारे साथियों ने कहा और जो सही साहब ने कहा कि उनकी जो राय है वो बन रही है, वो राय फैक्ट के आधार पर उनकी बन रही है और ये कमेटी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट रख दी है। और ये जो बुलडोजर हमारे आने के बाद हम तो वो हजारों के तादाद में उनके ठेले खुमसे जलाए गए हैं, तोड़े गए हैं। ये बीते कल परसों में ये हुआ है। और हमने अपने जांच में यह भी देखा कि आमतौर पे वायलेंस जो दंगे होते हैं तो वो हजारों हजार की भीड़ दोनों तरफ से होती है, लेकिन जब नूह में उनका यह योजना षड्यंत्र विफल हो गया तो जो बाद के हमले होते हैं मस्जिदों में, कुछ दुकानों में या अन्य जगहों पर, उसमें कहीं भी संख्या 25, 50, 60, 70 से ज़्यादा नहीं थी। ऐसा स्थानीय लोगों ने बताया कि 25-50 की भीड़ ने ये सब किया। अगर कोई उस इलाके में वायलेंस का कोई हिंदू मुस्लिम जैसी बात होती तो वो हजारों की भीड़ को निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा किसी भी वारदात में ये हमने नहीं देखा सुना। लोगों ने बताया कि वो 25-50 लोग होते थे। क्योंकि षड्यंत्र विफल हुआ और एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए या उसको संतुष्ट करने के लिए प्रशासन ने जरूर अनैतिक ढंग से, गैर कानूनी ढंग से बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाए और लोगों के घर गिराए। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे आप लोगों